हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 गृह विज्ञान के गृह प्रबंध में हम लोग निर्णय प्रक्रिया को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फोले के विरोधपूर्ण अवस्था की स्थिति में फोलेट ने क्या सुझाव दिए हैं वो बताए। इसमें हम 2 सुझाव डिस्कस कर चुके हैं, समझौता करना और संघर्ष करके तथा एक पक्ष की विजय। अब हम बात करते हैं कि एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। ये तीसरी स्थिति है जब विरोधपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए एक पक्ष स्वेच्छा से समर्पण कर देता है। एक अच्छा और उपयोगी सुझाव भी दे देता है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के अधीन स्वेच्छा से चला जाता है। यदि एक पक्ष समर्पण नहीं करता तब विरोध की स्थिति बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है, क्लेश होता है। तो परिणामतः क्या होता है कि पारिवारिक माहौल दूषित हो जाता है। इसलिए एक पक्ष जो है वो बुद्धिमानी से और स्वेच्छा से समर्पण कर देता है। ये होता है एक पक्ष द्वारा स्वेच्छा से समर्पण। कई बार भाइयों के बीच में, पति पत्नी के बीच में इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं जब एक पक्ष स्वेच्छा से समर्पण कर देता है। हालांकि इसमें भी स्वेच्छा से समर्पण करने वाले के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। आपको बाद में कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ इसमें हो जाता है। उसके बाद जो है एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, विरोध दूर करने का सर्वश्रेष्ठ ये तरीका माना जाता है, जिसमें न तो एक पक्ष की विजय होती है और न ही दूसरे का समर्पण, बल्कि उनमें आपसी विचार विमर्श करते हैं वे। उन्हें जैसे हम कहते हैं कि हाँ कोई भी डिसीजन है, एक जना कहता है हाँ ये ऐसा किया जाए, दूसरा कहता है नहीं ऐसा नहीं किया जाए। तो जो हाँ कह रहा है वो हाँ कहने के कारण बताए, जो ना कह रहा है वो ना कहने के कारण बताए, और वो आपसी विचार विमर्श करके एक दूसरे के सोच को समझ के कि इसमें क्या अच्छे पॉइंट्स हैं और क्या बुरे पॉइंट्स हैं, और उसको सोच समझ के एक नया ही हल खोजें जिसमें उन दोनों की पॉजिटिव पॉइंट्स इंक्लूडेड हों। आपसी मतभेद को भूलकर विचार विमर्श करके एक नया उसका विरोध हल खोजें जिसमें दोनों की ही पूर्ण सहमति हो। ये होता है एकीकरण का। इसके कारण इसमें एक भी पक्ष की भावनाओं या आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता, सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं। तो ये तरीका होता है एकीकरण का, इंटीग्रेशन का, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हालांकि बहुत कम इसको हम फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे अक्सर हो जाता है कि एक जने का घर में, तो स्पेशली ऐसा होता है कि जो माता जी हैं वो जल्दी से कि अच्छा भाई वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, अपने बात को आमादा हैं मनवाने के लिए, तो दूसरा पक्ष मान ही जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया डेमोक्रेटिक वे होता है ये। फिर ये एकीकरण हुई। फिर बात हुई विचार परिवर्तन की। ये 5वां पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ व्यूज़। विचार परिवर्तन द्वारा भी विरोधपूर्ण स्थिति का निपटारा किया जाता है। इसमें एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष को इस तरह से समझाता है, मार्गदर्शन करता है कि वह निर्णय को मानने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम चाहते हैं कि बच्चा किसी एक विषय में शिक्षा प्राप्त करे, वे विषय चुने, तो उनकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि पुत्र इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और बच्चा ऐसा नहीं चाहता, तो हम क्या करेंगे, उस जो आप चाहते हैं और आप वो ऐसा क्यों चाहते हैं, उस बात की खूबियाँ, उसकी अच्छाइयाँ, उसके गुड पॉइंट्स, जीवन में उसका क्या महत्व है अगर वो ये आपके कहे हुए रास्ते पे चलेगा, इसको उस बच्चे को समझाएंगे। इस तरह से समझाएंगे कि बच्चे का ही हृदय परिवर्तन हो जाए और वह ये मान जाए स्वेच्छा से कि हाँ जो आप विषय कह रहे हैं मैं वो पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये तो एक छोटा सा आप लोगों के से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया, पर इस प्रकार से कई बार हम आप लोगों के केस में ही जैसे बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि शादी करनी है कि पढ़ाई आगे बढ़ानी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें पिताजी कौन, मान लीजिए आपको कहा जाता है या आप चाहती हैं कि
मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ किंतु परिवार चाहता है कि शादी कर दी जाए, तो आप अपना पक्ष किस तरह से परिवार के सामने रखेंगी कि आपको आगे पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या आपके लिए भविष्य में अच्छाई होगी, कि परिवार स्वेच्छा से ही अपना विचार परिवर्तन कर ले कि हाँ इसकी शादी अभी नहीं करनी है, अभी इसको उच्च शिक्षा और देनी है। इसे बोलते हैं विचार का परिवर्तन करना। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति होती है जिसमें बाद में हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है डिसीजन मेकिंग में, कि जब कोई एक निर्णय लेने के बाद उस पर कुछ समय चलने के बाद जब ये पता चलता है, हमें फील होता है कि ये निर्णय गलत था, इससे धन का नुकसान हो गया, इससे एनर्जी का नुकसान हो गया, समय का नुकसान हो गया, तो क्या होता है हम उसे एक व्यक्ति पे जिसने डिसीजन लिया था ब्लेम करने लगते, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये कहा था, हमने तो पहले ही मना किया था। तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसलिए विचार परिवर्तन करवा दें हम, या एकीकरण होकर के लें। स्वेच्छा से समर्पण वाली स्थिति में हमेशा ये होगा कि गलत निर्णय लेने पर जिसने समर्पण किया है वो विद्रोह करेगा, वो हावी हो जाएगा कि तुम्हारे कहने से ये डिसीजन लिया गया और अब सब कुछ उल्टा पड़ा है। तो विचार परिवर्तन किया जाए। तो निर्णय प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों का सहयोग होना और इन बातों को हम अच्छे से लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पारिवारिक जीवन में इसको सुखमय, समृद्धि और संतोषप्रद बनाने के लिए परिवार के सदस्यों को सहयोग होना आवश्यक होता है। इनमें सभी सदस्यों की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। अब अधिकांश परिवारों में जो मुखिया है वही डिसीजन ले लिया करते थे आप, किंतु आज यह चीज़ बिल्कुल बदल रही है। आजकल परिवार ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे में, लोकतांत्रिक तरीके से परिवार चलाए जाते हैं, जहाँ पे बच्चे से लेकर के पत्नी, एक टाइम में हमारा पुरुष प्रधान समाज में सारे डिसीजन पुरुषों द्वारा ले लिए जाते थे और पूरे परिवार पे थोप दिए जाते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। हम सबको बच्चों से लेकर के सबकी इच्छाएं जानी जाती हैं और अकॉर्डिंगली निर्णय करता है परिवार, जिसमें सभी सदस्य को वो निर्णय मान्य होता है। समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति के विचारों में भी परिवर्तन आए हैं और इससे पूरे परिवार का विकास होता है। सदस्य उत्साहपूर्ण तरीके से, क्योंकि वो निर्णय जो होता है वो हर जने का, क्योंकि उसमें सहयोग होता है तो हर जने को लगता है हाँ ये मेरा निर्णय है और ये निर्णय सफल होना चाहिए, ये सक्सेसफुल होना चाहिए। तो हर जना उस निर्णय को पूर्ण करने में अपना सहयोग देता है, बहुत उत्साह के साथ लग जाता है, सहभागी बनता है, सामंजस्य के साथ पूरा परिवार मिलजुल के काम करते हैं। तो विरोधाभास की स्थिति को, विरोधपूर्ण अवस्था को ठीक करने के लिए जो सुझाव हैं ये हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ना सिर्फ परिवार में हम कोई नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस तरीके की स्थितियां हमेशा हमारे सामने आती हैं और एक अच्छे लीडर को ये स्थितियों को जानना बहुत आवश्यक होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।